ओम बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, माता महाकाली की, हर हर महादेव। आज इस ईश्वरीय आनंद दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। स्वास्थ्य रूपी अमृत प्राप्त करने के लिए ये दरबार हैं और ये सब निशुल्क दरबार हैं। उन सब के लिए जिनके पास चिकित्सा के लिए पैसे भी नहीं, लेकिन सनातन वैदिक पद्धति से आपके वो सभी रोग और कष्ट दूर होते हैं आपकी ही प्रार्थना संकल्प से, जिनसे आप परेशान हैं और जिनकी संसार में कोई और चिकित्सा भी नहीं, औषधि भी नहीं। और यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ होकर के भी बैठे हैं। हाथ उठाएं। ये देखिए कितने लोग जो स्वस्थ होकर बैठे हैं, हाथ उठा रहे हैं, दरबार दिखा रहा है। हाथ उठाएं जो लोग स्वस्थ होकर बैठे हैं दरबार से। हाथ नीचे कर ले। तो केवल दरबार की सनातन वैदिक पद्धति से, बिना किसी ढोंग ढकोसले के, बिना किसी जादू टोना, झाड़ फूक, टोना टोटका के, केवल अपने स्वयं के विश्वास पर और ईश्वर पे विश्वास के कारण आप स्वस्थ होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखो कि दरबार से जुड़ने के बाद कभी भी कोई जादू टोना, टोना टोटका, झाड़ फूक आदि के स्थान पर कभी भी नहीं जाना है। इस बात का ध्यान रखो। ये रोग काटते नहीं, समाप्त नहीं करते, रोग और देते हैं। और ऐसे हजारों लोग बैठे हैं जो तमाम जगहों पर गए और स्वस्थ होने के बजाय और ज़्यादा खराब हुए। ऐसे कितने लोग हैं जो तमाम जगह गए और ख़राब हो गए। देखिए हजारों हाथ उठ रहे हैं पीछे तक, ये और ख़राब हुए। दरबार आने के बाद इन्हें रास्ता मिलता है, क्योंकि स्वयं पर विश्वास जागृत होता है और ईश्वर पर विश्वास बनता है। ये टोना टोटका वाले, ये चटरी देवी, पथरी देवी, मटरी देवी वाले जो हैं, जिन्होंने पूरे देश में नरक मचा रखा है, इनसे बचना है। तमाम दरगाहों बाज़ारों से बचना है, झाड़ फूक टोना टोटका से बचना है। दरबार इस पाखंड को तोड़ने के लिए आपके माध्यम से सबसे आगे है और दरबार मुहिम चला रहा है कि ऐसे पाखंड को पूरे देश में तोड़ा जाए और देश में ऐसा कानून लाया जाए कि ये पाखंड फैलाने वाले लोग, जादू टोना टोटका, झाड़ फूक के नाम पे लोगों में आत्मविश्वास कमज़ोर करके और भय पैदा करने वाले लोगों की जगह बाहर नहीं, जेल में होनी चाहिए। ऐसे कानून की दरबार मांग करता है सरकार से, हर बार मांग करता दरबार। हर अपने शिविर में, हर कार्यक्रम में इस बात की मांग उठाता है कि ऐसे कानून बनने चाहिए जो झाड़ फूक टोना टोटका के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं। इससे बचना है आप सबको। जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें पद्धति दी, जो हमारे ऋषि मुनियों ने अनुसंधान किए, उन अनुसंधान के आधार पर जो हमारे वैदिक सनातन पद्धति में जो हमारे वैदिक हमारे देवता हैं, देवियां हैं, उनकी ही केवल पूजा अर्चना करनी है। उसके अलावा हमें और कहीं नहीं जाना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। बलि प्रथा से बिल्कुल बचना है कि बकरा ले आओ, काट देंगे, ठीक हो जाओगे। कभी नहीं ठीक होगे। आज तुम बकरा कटवा रहे हो, कल बकरा अगले जन्म में तुमको कटवाएगा, ध्यान रखना। कर्म का भोग निश्चित है, उसकी स्मृति है तो भोग भी है, और भोग है तो आपको काटना पड़ेगा स्वयं। ये आपका दरबार है, पूर्ण गुरु का दरबार है, बाबा का दरबार है, जो आपके कर्म भोग नष्ट करता है, आपकी स्मृति नष्ट करता है और आपके रोग भी नष्ट कर देता है। केवल आपके प्रार्थना और संकल्प से, आपकी प्रार्थना से आप स्वस्थ होते हो। बना ये सनातन वैदिक पद्धति है। अभी यज्ञ हुआ, उसकी शक्ति आपको सबको प्राप्त हुई।
आपको सभी को उसकी ऊर्जा प्राप्त हुई है और अभी बहुत से लोग यहाँ से स्वस्थ होकर जाएंगे। 11 बार आपको दरबार में जब भी आनंद दरबार लगे तो जो लोग सक्षम नहीं हैं वो 11 बार अपनी अलग अलग हाजिरी लगाएं और स्वस्थ होते जाएं। ये दरबार की शक्ति खुली हुई है। जो लोग पद यात्रा करके आते हैं उन्हें पुण्य मिलते हैं, वो भी निःशुल्क, वो भी स्वस्थ होते हैं। जो सक्षम है कि हमें तुरंत स्वस्थ होना है तो 400 प्रकार की जो डिजीज है जिन पर दरबार ने अनुसंधान किया है वो एक दिन में ही नष्ट होती हैं। तो एक दिन की प्रक्रिया दरबार में एक दिवसीय अनुष्ठान करके स्वस्थ हो सकते हैं, ये व्यवस्था है। तो जो जैसा है, जिसको जहाँ पर अच्छा लगे वैसा करना है। आपको स्वस्थ होना बस एक यही लक्ष्य है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं, कि केवल हमें स्वस्थ होना है, हर सूरत में स्वस्थ होना है। हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हमारे जो तलाक के मामले चल रहे हैं खत्म हो, हमारे जो आपस में परिवार में कलह है, लड़ाई झगड़ा मारपीट झगड़ा फसाद, ये सारा ख़त्म हो। हमारे बच्चे स्कूल में अच्छे से जा सकें, पढ़ सकें। हमारे बच्चों में जो गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, बच्चे हमारे संस्कार से विहीन होते जा रहे हैं, वो बच्चे हमारे अच्छे हों, संस्कार से युक्त हों, माता पिता के बताए गए रास्ते पर चलें, गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर चलें, वो आपको शक्ति प्राप्त हो। वो आपके प्रार्थना और संकल्प से ही होती है। तमाम नकारात्मक विचार दिन भर आते हैं, तमाम गंदे गंदे विचार दिन भर आते हैं। बच्चे शादियां नहीं करना चाहते, कुछ मनमानी शादी करना चाहते हैं, दूसरे मजहब में जाके शादी करना चाहते हैं। ऐसे भी बचाव होता है, केवल आपके प्रार्थना संकल्प से ये सब संभव होता है। तलाक वलाक सब अपने आप खत्म हो जाता है आपके प्रार्थना संकल्प से। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं बैठे होंगे पति पत्नी, जिनका आपस में पति पत्नी में खूब झगड़ा रहा होगा, देखना पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन आज प्रेम से रह रहे हैं। जरा हाथ उठाओ पति पत्नी, कितने यहाँ पर ऐसे हैं? ये हाथ उठ रहे हैं। ये अब प्रेम से रह रहे हैं। जो देखना पसंद नहीं करते थे एक दूसरे को, आज वो प्रेम से रह रहे हैं। तो आज अपने प्रार्थना संकल्प से ही स्वस्थ रहने की जो प्रकृति ने व्यवस्था दी है उस पर हमको चलना है। हमें अपने ईश्वर में विश्वास करना है, पाखंडवाद को हमें तोड़ना है और सभी जितनी पाखंड हैं, पाखंडियों को उनका उचित स्थान भारत सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे पाखंडियों को जेल में भेज देना चाहिए। तो सभी लोग हमारे सामने, हमारे कुछ मीडिया के बंधु भी हैं जो जिज्ञासा है उनके मन में, और ये उनकी जिज्ञासा नहीं है, ये पूरे देश की जिज्ञासा है, पूरे विश्व की जिज्ञासा है। उनके प्रश्न ही ये लेकर के उठाते हैं। तो हम चाहते हैं इनसे कि इनके मन में जितनी भी जिज्ञासाएं हों, कड़े से कड़े प्रश्न हों, इस विज्ञान को लेकर के हों कि बिना औषधि के कैसे स्वस्थ होते हैं, बिना दवाई के कैसे स्वस्थ होते हैं लोग, अपनी ही प्रार्थना संकल्प से इस वैदिक अनुष्ठान से कैसे स्वस्थ होते हैं, ये जानना चाहते हैं। तो स्वागत है इनका। ओम ओम हरिहर। आज एक आनंद दरबार के एक अनुष्ठान का पुण्य जहां जितने लोग बैठे हैं सबके पास है। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, शरीर में कोई भी किसी भी मनसा से आया हो, अपने स्वस्थ होने को लेकर के, चाहे दरबार के अंदर यहाँ है या दरबार के बाहर भी इतने लोग विराजमान हैं, उन सबके पास ही पुण्य है। चिंता न करें, सभी के पास पुण्य है। ये जो आश्रम के अंदर विराजमान है, आश्रम के अंदर स्क्रीन बैठे वो देख रहे हैं, सभी के पास एक आनंद दरबार का पुण्य है। और उसका असर अभी आपको सबको दिखाई देगा। पहले ही आनंद दरबार का पुण्य अभी आप में असर दिखाई देगा। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की। हर हर महादेव।